नमस्कार बच्चों। ये हमारा आज जो है वाच्य का पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पहला हमने पिछले क्लास में हमने वाच्य के डेफिनेशन क्या क्या पढ़ा, हम एक बार रिवीजन करते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का अर्थ होता है क्या? बोलने का विषय। ठीक है, वाच्य के 3 भेद कौन कौन से? कर्तरीवाच्य, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ लिया था। अब देखिए बच्चों, मैंने कहा था लास्ट इस पे वीडियो में ही मैंने कहा था कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो 2 तरीके से आते हैं। कैसे? फर्स्ट तरीका है आपका या तो वाच्य परिवर्तन होगा और दूसरा होगा कि निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य का नाम लिखिए। कुछ वाक्य आपको दे दिए जाएंगे और आपको उसमें से पहचानने होंगे कि ये वाच्य के कौन से प्रकार है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से प्रकार है, क्या है। सबसे पहला है निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य का नाम लिखिए। तो बच्चों देखो, मैंने नाम आपको बताया है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आंसर लिख के रखा है। लेकिन अगर आपको लगता है फिर भी कुछ परेशानी है आपको पहचानने के लिए, तो भी आप मेरे को कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, मैं सॉल्व करूंगी उस चीज को। वह खाना खाकर चला गया, ये सिंपल पता चल रहा है। अगर वह चला गया, ठीक है, मैंने 3 नियम बताए थे कैसे वाक्य को पहचानने हैं। कर्ता के साथ कर्तरीवाच्य कब होगा? कर्ता के साथ ने कर्ता हो, या तो ने का लोप भी हो सकता है। दूसरा, सकर्मक क्रिया होनी चाहिए, सकर्मक और अकर्मक भी होते हैं। ठीक है। और तीसरा रूल क्या बताया था आपको कि कर्ता जो है कर्ता नहीं, क्रिया जो है वो कर्ता के ही हिसाब से परिवर्तित हो जानी चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर वह दिया है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर मोहन कर दिया, ठीक है। मोहन खाना खाकर चला गया, राइट। अगर मैंने यहाँ पर कोई सीता कर दी, पुलिंग कर दिया मैंने, तो सीता खाना खाकर क्या हो जाएगा? ये चली गई। समझ में आया बच्चों कैसे परिवर्तित होता है और क्रिया पे प्रभाव कैसे पड़ता है? ये जो लास्ट जो टॉपिक है आपको कि कर्ता के हिसाब से क्रिया अगर परिवर्तित होती है तो वो होता है कर्तरी वाच्य। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तीनों रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। छात्राएं रात रात भर पढ़ाई करती रही। सेम छात्राएं क्या है? ठीक है, छात्रा कर दिया जाए, छात्रा रात रात भर पढ़ाई करती रही, तो छात्रा अगर एक कर देंगे तो भी ये चेंज हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट के कुछ नाम लिख दे तो भी क्रिया में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका कर्तरी वाच्य। वह रामलीला देख रहा है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, क्या होगा आपका कर्तरी वाच्य। तन्वी रात भर सो न सकी। अभी भाववाच्य के रूल में क्या बताया था कि कर्ता के साथ क्या होना चाहिए? से होना चाहिए, ठीक है, से जुड़ा होना चाहिए हमेशा, ठीक है। और कभी कभार लोप भी हो सकता है। और दूसरी क्रिया क्या होगी? जो भाव बताता होगा, जो जो वाक्य जो होगा वो भाव के आधार पर होगा, उसका भाव प्रकट होता है, भाव मुख्य चीज होती होंगी वहां पर उस वाक्य के अंदर। और नेक्स्ट होगा अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और एक और रूल बताया था क्या चीज कि क्रिया क्या होगा? क्रिया एक वचन होगा, ठीक है, एक वचन पुल्लिंग, ये याद रख लीजिएगा, एक वचन और पुल्लिंग होगा पक्का। तो तन्वी रात भर सो न सकी, सकी मतलब हो गया क्रिया जो है वो एक ही वचन है, आपको पता है, ठीक है, क्रिया एक वचन है। अभी तन्वी रात भर सो न सकी, अभी क्या हो गया? यहाँ पर भाव पता चल रहा है कि रात भर सो नहीं पाई, क्या पता कोई रीजन होगा, कुछ कारण होगा, कुछ बीमार होगी इसके कारण। ठीक है बच्चों, अब ये इस प्रकार से ये हो गया भाववाचक संज्ञा, सॉरी भाववाच्य, भाववाच्य। नेक्स्ट है आपका अक्षर से एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। अब बोलोगे मैम इसको आपने कर्मवाच्य में कैसे लिखा? इसमें ये भी निगेटिव सेंटेंस है। आप जो भाववाच्य का रूल में एक नेगेटिव भी आता है ना, कि नकारात्मक अगर वाक्य हो तो क्या होता है? मैक्सिमम नकारात्मक वाक्य किसमें होते हैं? भाववाच्य के अंदर होते हैं। ऐसा मैंने ही आप लोगों को यहाँ रूल पे बताया है। लेकिन उसके साथ एक और रूल बताया है क्या, कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, और लेकिन कर्मवाच्य में क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है बच्चों, इस बात को जो 3-4 रूल्स बताए गए वो तीनों चारों रूल को ही ध्यान में रखना है। बस ये जो रूल्स मैं बता रही हूँ इसको अगर आपने खाली ध्यान में रख लिया, बाकी कुछ नहीं है वाच्य, बस यही है वाच्य। पूरा
टॉपिक इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी देखिए अक्षर से एक भी गेंद फेंकी नहीं गई। अभी मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताती हूँ, गेंद नहीं फेंकी गई, फेंकना क्या हो गया यहाँ पर, क्रिया, राइट, क्रिया। तो अक्षर से क्या नहीं फेंकी गई, गेंद। क्लियर, समझ में आता है कि ये गेंद क्या है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या होता है, कर्म होता है। ठीक है, तो अक्षर से गेंद, एक भी गेंद फेंकी नहीं गई, अर्थात इसमें कर्म है, और जबकि ये नकारात्मक है, इसमें भी भाव प्रकट हो रहा है, बट ये क्या हो जाएगा, आपका कर्म वाच्य में होगा। तो मे बी आप लोगों को ये 5 एग्जाम्पल से ही आपका आइडेंटिफिकेशन पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों।